नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदी स्टडी विद पूनम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपका सपना सरकारी टीचर बनने का है या आप अपने प्रोफेशन में टीचिंग लाइन को चुनना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको सरकारी टीचर बनने का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। प्राइमरी टीचर से लेकर प्रोफेसर बनने तक का पूरा डिटेल बताया जाएगा। आपकी कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इसमें बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो आपका टीचर बनने का सपना पूरा हो सकता है। प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में टीचिंग करियर ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है और यदि हम बाकी जॉब से तुलना करें तो इसमें समय का भी आराम रहता है। तो यदि आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप किस क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने प्रकार के टीचर होते हैं। तो टीचर 3 प्रकार के होते हैं: पीआरटी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर। पीआरटी टीचर प्राइमरी टीचर होते हैं जो कि 1 से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो टीजीटी टीचर होते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वो 6 से लेकर 10 तक क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो पीजीटी टीचर होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिन्हें कहते हैं, वो 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो प्राइमरी टीचर जो कि 1 से लेकर 5th तक क्लास के बच्चों को पढ़ाने का प्रोसेस है। तो इसमें मिनिमम 50% के साथ आपको 12th पास होना ज़रूरी है। आपकी जो योग्यता है वो 12th पास होना है, 12th पास है। उसके बाद आपको DELD, BTC या बीएड डिप्लोमा करना होगा जो कि 2 साल का रहता है, या फिर आपको बीएड करना होता है जो कि 4 साल का रहता है। ये 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं। इसमें बीए और बीएड दोनों का कोर्स पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको टीईटी का एग्ज़ाम देना रहता है। टीईटी क्या है हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं। टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि स्टेट लेवल पर अलग होता है और सेंट्रल लेवल पर अलग होता है। जो स्टेट लेवल पर होता है उसे एसटीईटी कहते हैं। एसटीईटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से होता है। जैसे यूपी में यूपी टीईटी होता है और बिहार में बिहार टीईटी होता है, एमपी में एमपी टीईटी होता है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। और यदि हम सेंट्रल टीईटी की बात करें तो जो सेंट्रल टीईटी को क्वालिफाई करते हैं वो ऑल इंडिया में मतलब टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जो स्टेट लेवल पर करते हैं वो केवल स्टेट के जॉब को ही कर सकते हैं। इसमें भी 2 लेवल होता है पेपर का। एक लेवल होता है पेपर 1, इसमें 1 to 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का होता है प्राइमरी टीचर के लिए। और जो दूसरा होता है वो पेपर 2 होता है, अपर प्राइमरी टीचर और जूनियर टीचर होते हैं। तो 2 लेवल का पेपर होता है। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो सेंट्रल टीईटी होता है उसमें दोनों दे सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन जो स्टेट लेवल पर होता है उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, किसी में दोनों नहीं दे सकते हैं, अलग अलग उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वापस आते हैं कि टीटी करने के बाद यदि आप हम टीटी या सीटेट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस क्या है। तो आपको एग्ज़ाम देना होता है। यदि आप टीटी किए हैं, जो स्टेट लेवल का आपने टीटी क्लियर किया है, तो उसमें आपको एग्ज़ाम देना रहता है। इसको एसटीटी के सुपर टेट के नाम से जानते हैं। एसटीटी सुपर टेट होता है। और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा या फिर मेरिट बेस पर लिया जाएगा। अलग अलग राज्य की अलग अलग क्राइटेरिया है। और सेंट्रल टीटी की बात करें तो उसमें भी जब वैकेंसी आती है तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप टीचर बन जाते हैं, प्राइमरी टीचर बन जाते हैं। तो इसमें एक बात ये भी है कि जो नई शिक्षा नीति है, जो नई पॉलिसी है, उसमें बीएड को ही मान्यता दी जाएगी। डीएलडी और बीटीसी सब की मान्यता ख़त्म हो सकती है।
तो इसीलिए अगर मेरा पर्सनल एडवाइस है कि यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड ही करें, क्योंकि बीएड करने के बाद आप टीजीटी का भी परीक्षा दे सकते हैं, पीजीटी का भी दे सकते हैं, पीआरटी का भी दे सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे टीचर बनने के लिए। तो चलिए हम उसके बाद देखते हैं कि टीजीटी टीचर के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जो टीजीटी टीचर होते हैं वो 6 से 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और इनकी जो योग्यता होती है वो मिनिमम 50% होती है। 50% से आप ग्रेजुएट किए रहने चाहिए। और उसके बाद फिर बीएड का जो कोर्स होता है इसमें 2 साल का होता है। बीएड का कोर्स 2 साल का होता है, और उसके बाद पीआरटी के तरह सेम प्रोसेस होता है। आपको सीटीटी या स्टेट लेवल का टीईटी क्लियर करना है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है, फिर इंटरव्यू देना है, फिर आप टीचर बन जाते हैं। और इसमें भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। ये कहीं कहीं किसी स्टेट में आपने यदि आपको टीटी का एग्ज़ाम नहीं भी देंगे तो भी आप केवल ग्रेजुएशन है या बीएड किए हैं तो आपका वैकेंसी आती है और आप एग्ज़ाम देते हैं और इंटरव्यू दे के आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है। उसके बाद हम देखते हैं पीजीटी टीचर के लिए। पीजीटी टीचर का क्या क्या प्रोसेस है। पीजीटी टीचर के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। मिनिमम 50% के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। उसके बाद आप इसमें आपका बीएड 1 साल का होता है। उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम देते हैं और इंटरव्यू देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में आपने बीएड नहीं भी किया है तभी भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और इंटरव्यू दे के आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें बीएड नहीं मांगता है। तो इस तरह से आप पीजीटी टीचर बन जाते हैं। उसके बाद हम प्रोफेसर की बात करें। प्रोफेसर का क्या प्रोसेस है। तो प्रोफेसर बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स आने चाहिए। 50% से आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके बाद आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट यूजीसी करवाती है, नेशनल लेवल पर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो आप यदि नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉलेज में लेक्चरर के पद पे आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो जो प्रोफेसर बनना है उसके लिए आपका पीएचडी एमफिल ज़रूरी है। पीएचडी एमफिल करके आप इंटरव्यू देंगे और साथ में आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आप नेट का एग्ज़ाम देते रहिए, नेट का भी एग्ज़ाम पास कर लीजिए, तभी आप प्रोफेसर बन जाएंगे। नहीं तो आप पीएचडी नहीं किए रहेंगे तो आप केवल लेक्चरर के पद पे ही कार्य करेंगे, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। वे इसमें पीएचडी करने के बाद भी डायरेक्ट प्रोफेसर का जॉब नहीं मिलता है, लेक्चरर का ही मिलता है। लेकिन उसमें बाद में प्रमोट किया जाता है और प्रमोशन के बाद प्रोफेसर बन जाते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगता है, लगभग 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस भी मांगता है। तो ये प्रोसेस है प्रोफेसर बनने का। तो आज के वीडियो में इतना ही। और यदि मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी जानकारी दे सकूं, लेकिन यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ा भी वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप